आपके पास में 1 रुपये का भी वो नहीं है, ज़रूरत है आपको, 1 रुपये भी आपके पास नहीं है, तो आप गुरुदेव को पुकारोगे तो 10 लोग आपकी सहायता करने के लिए आ जाएंगे। यदि गुरुदेव आपके इष्ट है और आप गुरुदेव को अपना मानते हो और विश्वास है तो। ताई जी ने सदन बनाया, 1 पैसा नहीं था, पर गुरुदेव ने कहा तू शुरू तो कर। जब शुरू किया, शाम को देने के लिए कुछ नहीं, ताई जी सोचती क्या करूं, इतने में तो कोई आता और गुरुदेव बाबा की वो तस्वीर थी उनके आगे, जितने देने होते मजदूर मिस्त्रियों को उतने पैसे चरणों में रख जाता, चाहे भगवान को ही मनुष्य का रूप धारण करना पड़े। पर आपको विश्वास होना चाहिए। नरसिंह जी का भात इतना जोरदार भरा, आज तक अभी तक इसने न तो भरा न आगे भरा जाएगा, और न एहसान किया कि मैंने इतना भात भरा। और हम सहार करते हैं, नरसिंह जी ने कुछ ही सहार नहीं किया, सब कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। या तो सहार इकट्ठा करना, या सहार किसी को, या विध्वंस की ओर जाना। जो विकारों में जाता है उसका संहार हो ही जाता है। असुरों का संहार किया देवी ने, और हम तो खुद ही अपना संहार करते हैं। इन 9 दिनों में हमारे लिए तो सबसे बड़ी शक्ति जो है वो गुरु की शक्ति है। मेरे लिए तो मेरे गुरु की शक्ति है, भाव की शक्ति है और प्यार की शक्ति है। इसके आगे कोई शक्ति काम ही नहीं करती। काम करो तो मुँह मत लोभ मात्सर्य की शक्ति है, ये तो आसुरी शक्ति है। इन शक्तियों को ध्वंस करना हमें 9 दिन सत्संग करके, लेकिन सत्संग पूरा होना चाहिए। आधा अधूरा सत्संग लोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। एक तलवार में 1 म्यान आती है, ठन ठन गोपाल, एक तलवार में म्यान आती है क्या? म्यान में तलवार आती है। खो गए। वाह भाई वाह। आप सोच लो 2 तलवार नहीं आएगी, तो एक मनुष्य के अंदर एक जब ईश्वर प्रतिष्ठित हो जाएगा, फिर वो इष्ट ही संहार कर देगा आपके अंदर की जितनी भी बुराई है उनका, ये मान के चलो। लेकिन गुरु की शक्ति देवीय शक्तियाँ हैं, और गुरु की शक्ति, गुरु की आभा, गुरु का प्रभा मंडल, गुरु का आकाश मंडल, जब आप उसमें प्रवेश कर जाओगे तो फिर आपके अंदर सारी शक्तियाँ प्रवेश कर जाएगी। जैसे सागर में सारी नदियाँ मिल जाती है, ऐसे ही आपके अंदर सारी शक्तियाँ प्रवेश कर जाएगी, वो जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। गुरु के अलावा आप बाहर की शक्तियों की पूजा करते रहोगे, लेकिन आप प्रकृति की शक्ति से ही नहीं लड़ सकोगे। ऐसा है तो करें, इसी में जीवन बिताया, और कहीं भी तो लीला, बात भी मुँह से कही तो भगवान की रास लीला की कही, कृष्ण लीला, राम लीला, भगवान की लीला की कही। वास्तविकता में नहीं गए कि भगवान ने तो प्रेम के वश लीला करी थी, यानी अभिनय किया था, और हम भी अभिनय करने लग गए। उस लीला में लीला क्यों करनी पड़ी भगवान को? वास्तविकता में नहीं गए, यथार्थता में नहीं गए, खाली लीला में ही चले गए, अभिनय में ही चले गए। अब फिल्म में अभिनय करता है कोई, तो वास्तव में पति पत्नी थोड़ी हो जाते हैं। एक एक्टर एक फिल्म में कितनों का ही पति बन जाता है, लेकिन वास्तविक पति तो किसी और का ही है। उसी तरह से गुरुदेव का ये कहना है कि खाली तुमने और भगवान की लीला की बातें ही करी और अपने आप में महान मानने लगे, धर्मात्मा मानने लगे, पुण्यात्मा मानने लगे। भगवान ने जो कार्य किया उनका अनुसरण नहीं किया, कि भगवान ने यशोदा से बंद कर उंखल से, उंखल क्या था वो, उंखल ही होता है क्या? हाँ, उंखल से बंद कर 2 पेड़ों के बीच में क्यों गए? क्यों उसकी माता उसको बांध कर बाहर चली गई? क्योंकि जो पेड़ थे उनकी मुक्ति दिलानी थी भगवान को, और भगवान बीच में पेड़ों के, और भगवान से बच्चे से थोड़ी पेड़ गिरते हैं। और वो उन्होंने क्या किया था? कोई जन्म में नारद जी का अपमान किया था,
नारद जी के सामने और उछल उछल के तालाब में नहा रहे थे, पानी डाल रहे थे। तो संतों के सामने बेहुदा हरकत नहीं करनी चाहिए, इसे ये शिक्षा लेनी चाहिए। संतों के सामने अनुशासन में रहना चाहिए, संतों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अविश्वास की बात नहीं करनी चाहिए, बेढंग तरीके से बैठना नहीं चाहिए। नारद जी ने यही तो बताया, तो ये लेना है हमने, तो ये लेना है हमें। तो वास्तविक बात है, भगवान ने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए? गोपियों की शर्म ली भगवान ने, मान लज्जा भय लिया उनका, ताकि गोपियाँ प्यार कर सके स्वच्छंद। भगवान को कपड़ों की क्या जरूरत थी? क्यों मक्खन चुराया? क्योंकि उनको आनंद देना चाह रहे थे, उनका दिल मक्खन के जैसा करना चाह रहे थे। और हम लोग इन रास लीला में, रामलीला में, इनमें तो चले गए कि भगवान की लीला हो रही है, मक्खन लीला, चीरहरण लीला, कालिया मर्दन लीला, ये लीला। लेकिन भगवान ने लीला मनुष्य को शिक्षा देने के लिए की, मनुष्य को शिक्षा लेनी चाहिए इस पे, नहीं तो विकार संहार में लगे रहेंगे और बार बार जन्म लेते रहेंगे। वास्तविकता में कब जी पाएंगे? एक माँ लीला करती है, बच्चे को डांटती है, पर अंदर में उसके क्या रहता है कि बच्चा सुधर जाए, बस यही कारण है। वास्तविकता में हमें जाना है और लीला नहीं करनी है, अभिनय नहीं करना है, हमें तो उनकी वास्तविकता को लेकर के शिक्षा लेनी है और उन्हीं के मुताबिक जीवन जीना है हमें, तभी हमारा जीवन जीना सार्थक होगा। नहीं तो हम ऊपर ऊपर से सारे कार्य करते रहेंगे और विकार है फैलाते रहेंगे, जीवन को जलाते रहेंगे और संहार करते रहेंगे, इकट्ठा भी करते रहेंगे और एक दिन हम ध्वंस हो जाएंगे, नाश हो जाएगा हमारा। तो ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है, शांत रहना है। भगवान हमें देख रहा है, हमें पुकार रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बाहें फैलाए बैठे हैं हमारे भगवान की, आओ तो सही, मैं तुझे शांति दूंगा, प्यार दूंगा, जो तुझे चाहिए वो दूंगा। पर हमें समय ही नहीं है, हम कहते हैं फुर्सत ही नहीं है। तो फुर्सत नहीं है तो फुर्सत से प्राण उठ जाएंगे और फिर खत्म कहानी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति ही।